नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हमारी विशेष पेशकश कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्णा। आखिर ऐसा है क्या कान्हा में जो देश और दुनिया में अपने भक्तों को खींच के ले आते हैं। ये एक ऐसा दौर जिसमें लोग सांसारिक और भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो है कान्हा में जो ऐसे लोगों को अपना भक्त बना लिया जो जीवन के शिखर की ऊंचाइयों पर हैं। कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, और दुनिया भर से भक्त कृष्ण जन्माष्टमी पर भारत चले आते हैं, या अगर वो वहां भी होते हैं तो उसी तरह से अपनी भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। चलिए, आज हमारे साथ जंटी में इस वक्त मौजूद हैं शंकर कृष्णा प्रियदास, जो MNIT जयपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कोल इंडिया में नौकरी की उन्होंने और कई पदों पर रहे। उसके बाद वो सुमित गिल से शंकर कृष्णा प्रियदास बने। वो सफर कैसे रहा और क्यों रहा, वो हम उनके साथ में जानना चाहेंगे। हमारे साथ में अलका द्विवेदी जी हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की एलाइड सर्विसेज से कोऑपरेटिव सेक्टर से हैं हमारे साथ में वृंदावन से लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर दंपति प्रचुर अग्रवाल और मोनिका अग्रवाल जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ एमटेक IIT रुड़की से, जो इस वक्त US एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जी गणेश, वो जुड़ रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि IAS ऑफिसर SC दिनकर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा संकीर्णा दास जी की तरफ। संकीर्णा दास जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये सफर कैसे तय किया आपने, क्यों इस लाइन में आए? आप जॉब कर सकते थे, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, तो ऐसा क्या रहा कि भगवान कृष्ण में आप लीन हो गए, आप उस रास्ते पे चले गए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो हर जीव जो है आनंद की खोज में है। तो हम में से हर कोई जो है आनंद की खोज में है। हम सब लोग आनंद चाहते हैं, हैप्पीनेस, और इसी के पीछे पूरा प्रयास रहता है। चाहे पढ़ाई करें, चाहे जॉब करें, कोई भी कार्य करते हैं। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग किया है आपने जैसे बताया, तो उस समय मेरे अंदर बहुत बुरी आदतें, जैसे एक युवा जो होता है उसके अंदर बहुत बैड हैबिट्स, बुरी आदतें हो जाती हैं, जैसे नशा करना और भी जो है पोर्नोग्राफी देखना, इस प्रकार की बहुत सारी बुरी आदतें थी। तो इन आदतों से मैं लड़ रहा था और पढ़ाई करने का प्रयास करता था, लेकिन काफ़ी विफल होता था और काफ़ी डिप्रेशन में था। और उस समय मैं प्रयास कर रहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जीवन में ऐसा ही है कि हमको सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है ना? जस्ट एक जो लाइफ साइकिल है, आहार निद्रा है मैथड, जस्ट खाओ, जॉब करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। क्या ये एक लाइफ रूटीन है या कुछ लाइफ इससे डिफरेंट है, कुछ परे है? और लाइफ में इतना तनाव क्यों? हम खुश क्यों नहीं रह सकते? हम खुश होने के लिए इतना प्रयास करते हैं। तो ये सब, इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे और मैं खुद भी बहुत दुखी रहता था भक्ति में जुड़ने से। तो ये सब मेरे लिए प्रेरणादायक स्रोत बना। मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कहाँ से मुझे इन सवालों का उत्तर मिलेगा, कौन सा मैं मेडिटेशन करूँ इत्यादि। तो धीरे धीरे कुछ हमारे सीनियर्स थे कॉलेज के अंदर, तो वो हमारे हॉस्टल में आए थे। उन्होंने जो है बताया कि इस्कॉन प्रोग्राम करता है, एक बार आप प्रोग्राम में आके देखिए। तो मैंने प्रोग्राम में जाना शुरू किया। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, गीता पढ़ना शुरू किया। और इस्कॉन में जो हमको प्रचार करते थे वो भी बहुत ऊंची जॉब में थे। जनरली लोगों का ऐसा विचार होता है कि जो कुछ नहीं कर पाए वो भक्ति के क्षेत्र में आए, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। जो सब कुछ करके समर्थ होते हैं वो लोगों के भले के लिए भक्ति के क्षेत्र में आते हैं। तो उनसे मुझे भारत पेट्रोलियम में, जो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, भारत पेट्रोलियम में हैं अभी भी, उन्होंने मुझे जो है मार्गदर्शन किया। उसके बाद मैं अनेक संतों से मिला, तो मुझे बहुत संतुष्टि और अभी आनंद, कहते हैं ना, जीवन के अंदर वो प्राप्त हुआ। और यही कारण बना मुझे जो है कृष्णा जी, हरे कृष्णा। मैं वापस लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं जी गणेश जी के पास में जाना चाहूंगा। जी गणेश जी, एमटेक
हैं रुड़की, IIT रुड़की से, और अभी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु भक्ति के लिए वो कहीं से भी चल कर के जयपुर इस वक्त पहुंचे हैं वो, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि जी गणेश जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। आप अपना एक्सपीरियंस हम दर्शकों के साथ में बांटना चाहेंगे कि क्या ऐसा कान्हा में आपको दिखा कि आप उसके इस कद्र भक्त हो गए कि अपना कैरियर भी आप दांव पे लगा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपने ये प्रश्न पूछने के लिए। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो हमें पूछा जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि आप इतने पढ़ लिख के ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो एक तरह से धारणा ये बनी हुई है कि ये जो सब चीज़ें हम कर रहे हैं ये पढ़े लिखे समाज के लिए नहीं है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम IIT से M.Tech पढ़े हैं तो एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई से हमारे अंदर चीज़ आ जाती है, वो है लॉजिकल थिंकिंग। हम किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ कोई बोलता है करने के लिए तो हम पहले प्रश्न करते हैं कि हम ऐसे क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ होगा, और ये करना ऐसे ही क्यों करना चाहिए, इसको हम किसी और तरीके से क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सब चीज़ों को देखना चाहता था। तो जब मैं IIT रुड़की में अध्ययन कर रहा था तो अध्ययन करते हुए हमारे एक मित्र ने एक पुस्तक हमारे पास दी थी। तो वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। उसके अंदर जो भी चीज़ें दी जाती है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की है, हमें किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, हमें किस तरह से आहार लेना चाहिए, हमें किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए, हमें कौन से काम करने चाहिए जो हमें फॉर एग्जाम्पल हमें बचपन से बताता है कि ये करोगे तो बेटा अच्छे कर्म है, ये पाप होगा, ये करोगे तो गलत है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें कितनी लॉजिकल, कितनी साइंटिफिक है, ये जब मैं भगवत गीता पढ़ने लग गया तो मेरे धीरे धीरे समझ में आने लग गई कि हाँ, कि जो भी चीज़ें बचपन से बताई जाती थी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा होते हैं, तो इस सब के पीछे का जो साइंस था वो जो है हमारे शास्त्रों के अंदर दिया गया है। तो मेरी रुचि उस तरफ थोड़े पहले बढ़ने लग गई थी। मुझे वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग गई थी। और जैसे जैसे मैं अपने शास्त्रों का और ज़्यादा अध्ययन करने लग गया, मैं जब जयपुर में आके जॉब करने लग गया तो यहाँ पे जो है हरे कृष्ण मूवमेंट जो जयपुर का मंदिर है, यहाँ पे जो जिस तरह से संघर्ष प्रभु जी ने बताया था कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी IIT मुंबई से पास आउट थे और बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब करते थे, पर उन्होंने वो छोड़ के यहाँ पे पूर्ण जैसे एक ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर लिया था। तो इस सब से जो है मेरा आकर्षण की तरफ और भी बढ़ गया कि ये क्या चीज़ है जिसके प्रति एक एजुकेटेड यूथ इतना अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब क्या समझ लीजिए कि एक आज के दिन में जैसे प्रभु बता रहे थे कि एक यूथ के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर कोई कॉलेज में पढ़ भी रहा है तो उनके लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप अर्न कर रहे हो, आपके पास पैसा है, तो अट्रैक्शंस आपके मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, आप जो है वो सब चीजें ले सकते हैं। गणेश जी, अभी आप कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर पूरी तरह से अभी? हाँ जी, मैं बॉस्टन साइंटिफिक करके एक कंपनी है, US मल्टीनेशनल है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। और इससे पहले ऑलमोस्ट मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ जो है इंडस्ट्री के साथ में। और ये करते करते जो है मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ अपनी फैमिली के साथ में। मेरी वाइफ भी प्रैक्टिस करती है और मेरे बच्चे भी हैं जी। लेकिन अभी आप इस तरह से जुड़े हैं, चलिए बहुत अच्छा है। आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं अलका द्विवेदी जी राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज से जुड़ी हैं, राजस्थान एलाइड सर्विसेज से। अलका जी के पास में जाना चाहूँगा। अलका जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और समय निकाल पाती हैं भक्ति के लिए, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? ये एक्चुअली क्या है, जब कोई चीज़ बहुत पसंद होती है ना अपने को, जब बहुत ज़्यादा लाइकिंग की चीज़ होती है तो उसके लिए समय तो अपने आप निकल ही जाता है। इसमें मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं 10 साल 15 साल 10 साल हो गए मेरे को इस भक्ति लाइन में आए हुए, और जॉब कर रही थी मैं, फैमिली थी, सब कुछ था, लेकिन एक खालीपन लगता था, क्या जिंदगी यही है। तो फिर एक दिन क्या है कि मैं यहाँ हरे कृष्ण मोहन के जगतपुरा कैंपस में आई मैं, और वहाँ प्रभु जी का लेक्चर सुना। और उस लेक्चर को सुनने के बाद जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश हो गया, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो गया। ऐसा लगा कि यही चीज़ जो है जिसको मैं खोज रही हूँ। एक्चुअली क्या है, किसी को कोई फोर्सफुली जो है कोई भक्ति या कोई चीज़ जो है ऐसे नहीं हो सकती है। इसके लिए क्या है, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जीवेट स्वरूप है कृष्णदास। हर जो जीव है वो कृष्ण का दासी है। लेकिन क्या है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं तो माया के उसमें जो है हम पूरा आवरण से जो है ढक जाते हैं। तो फिर हम ये पहचान नहीं पाते हैं
कि जो है हमारा जो मेन जो हमारा काम है भगवान की सेवा करना है, लेकिन हम क्या है माया के उसमें फंस के अपने परिवार की सेवा, देश की सेवा, अपने समाज की सेवा ये सब करने लग जाते हैं। तो जब हम संतों का जब हमें मार्गदर्शन मिलता है, भक्तों का हमें संग मिलता है, तब जाके जो है हमारे जो है आवरण हटता है और फिर हमें मतलब ये बोध होता है कि जो है हमारा क्या एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हम क्यों आए हैं इस संसार में और क्या हमें करना चाहिए। तो ऐसे ही जो है प्रभु के हम कांटेक्ट में आए और फिर उन्होंने जैसे दिया एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग था वो एकदम जैसे लाइफ टर्निंग कहते हैं जिसे, वो लाइफ टर्निंग इवेंट था। और उसके बाद से हमें पता चला कि बिल्कुल यही है जिसको जो है हमारी आत्मा जो है खोज रही थी, और इस तरह से जो है भक्ति शुरू करी हमने। और टाइम तो मिल ही जाता है, बिल्कुल जो है टाइम मिल जाता है, इसी हिसाब से अपनी जो दिनचर्या जो है अपने को मैनेज करनी पड़ती है और बिल्कुल मिल जाता है। मैं कृष्ण शब्द को देख करके और कुछ इसमें डीपली कुछ पढ़ रहा था, उसमें था बिल्कुल जो आप जो बात कह रही हैं वही सब चीजें, उसका सम्मिश्रण जो हम कह सकते हैं वो दिखता है उसमें। कर्म, धर्म और भक्ति, ये तीनों का अगर हम देखें मिश्रण, तो कृष्ण जो अपने आप में है उसमें एक संपूर्ण, ये कहें कि प्रकृति, संपूर्ण जीवन, वो उसमें साफ दिखाई देता है। और जब महाभारत हो रही थी तो आज भी जैसे गीता जी का, अब गणेश जी ने भी कहा और संकीर्तन दास जी ने भी कहा, वो गीता से बिल्कुल वही है कि कर्म भी उसमें है, भक्ति भी उसमें है, और ये कहें कि त्याग भी उसमें है, सब चीजों का समावेश उसमें दिखाई देता है। और यही वजह है कि आप जैसे लोग, क्योंकि अभी जैसे संकीर्तन दास जी ने कहा या जी गणेश जी ने कहा कि बहुत सारे लोग ये सोच करके चलते हैं कि अच्छा जो भी लगी डिप्रेशन में हमारे बाबा जी बन गए। मैं वही एक बिल्कुल, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसमें कुछ लोगों के लिए ये भाव पैदा करना, या कहें कि उन लोगों की सोच या उन लोगों तक के मैसेज जाना, या फिर ये कहना, समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहना बहुत सहज होता है, लेकिन जब वो यथार्थ से वाकिफ होते हैं कि हाँ वास्तव में ये लोग किस स्तर के हैं। मैं खुद भी जो प्रभावित आप लोगों से हुआ, और हमने हमारे मैनेजमेंट से भी बात की कि कृष्ण जन्माष्टमी को इस तरह से हमें करना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ दो ऐसी विभूतियां और जुड़ने वाली थी, इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई और एक IAS हैं, वो 1:30 बजे हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अभी अभी मीटिंग में है, वो कल हमारे साथ लाइनअप थे, लेकिन वो अगर फ्री हो पाए तो वो जरूर हमारे साथ में जुड़ेंगे। उन लोगों का भी कहना था कि आपका ये इश्यू जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी चाहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से हम दर्शकों के साथ में शेयर कर सकें। मैं जी गणेश जी वापस आपके पास में जुड़ना चाहूंगा एक बार। यहाँ कुछ बातों को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि एक भ्रम होता है कि आपने सफेद वस्त्र धारण कर लिए या फिर शंकृष्ण दास जी ने ये वस्त्र धारण कर लिए। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, हमारे साथ एक दंपति और जुड़ने वाले हैं, अभी वृंदावन आए हुए हैं लखनऊ से, वो डॉक्टर दंपति हैं। वो भी, मैं जब उनको सुना और बातचीत हुई मेरी, तो वो भी कुछ इसी तरह से है कि कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप कर्म, आप अगर ग्रस्त में भी है तो आपका अपना कर्म है, लेकिन आप भक्ति से जुड़े हैं वो भी आपका एक कर्म है, आप जीवन यापन कर रहे हैं वो भी आपका एक कर्म है। तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि भक्ति भाव और गृहस्थी को लेकर के आपका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी अलका जी ने कहा कि अगर समर्पण होता है, भाव होता है, तो सारा समय एडजस्ट हो जाता है, आप कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे अलका जी ने कहा था कि जैसे अगर हमारी लाइफ में हमने प्रायोरिटी सेट कर ली है कि यह चीजें हमें करनी है, तो हम समय अपने आप निकाल लेते हैं उसके अंदर। मान लीजिए कि इससे जब पहले हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब भक्ति नहीं करते थे, तो क्या करते थे, हम खाली टीवी के सामने बैठ के चैनल चेंज करते रहते थे। उसके अंदर हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, और ना हमें हमारे समय का कुछ उसमें उपयोग हो रहा है, ना हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि होती है, ना ही हमें कोई एक्चुअल आत्मिक रूप से संतुष्टि मिलती है। किंतु एक जो समय व्यर्थ हो रहा है, तो जब आदमी भक्ति में जुड़ जाता है तो सबसे पहले वो ये समझ लेता है कि हमारे पास जो समय मिला है, ये मनुष्य जीवन जो है, इसके अंदर हर एक क्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम जो है अपने समय का नियोजन उस हिसाब से करने लग जाते हैं। हम अपनी निद्रा को जो है, अपने समय जो है वो निश्चित कर लेते हैं, हमारे काम का समय निश्चित कर लेते हैं, हमारे बाकी सारे कार्यों का समय निश्चित कर लेते हैं, और इस सब में जो है हमारी प्रायोरिटी होती है, वो होती है कि हमें हमारे भक्ति के लिए समय चाहिए। और जब हम इस तरह से काम कर लेते हैं, तो हमारे पास जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज होती थी, जैसे पहले जैसे घंटों बैठ के मोबाइल के ऊपर टाइम पास करना, PUBG, ऐसे कई सारे गेम्स है जो खेलते बैठना, घंटों खेलते बैठते थे, वो सब काम जो है अपने आप साइडलाइन हो जाते हैं जी। हम जो है अपने आप जो है, जो हमारी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज है, वो हमारी प्रायोरिटी आ जाती है कि हाँ, भक्ति हमारी प्रायोरिटी है, हमारे लिए हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, हमारे लिए, और जो है हमारा ऑफिस भी हमारी प्रायोरिटी है। तो इस सब चीजों के लिए जो हम अपने आप से है टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं।
बट ये थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है, थोड़ा समय लग सकता है। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा स्ट्रगल होता है, जब नए नए जुड़ते तो लगता है कि अरे ये समय नहीं मिल पा रहा है, बट जैसे जैसे हम इसके अंदर और आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे ही जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट बनने जाते हैं, और कुछ समय बाद ये जो चीजें हैं वो बहुत ही नेचुरली हमारे पास आ जाती है। एक समय का जिसके अंदर स्ट्रगल नहीं कर, मैं मानता जरूर हूँ कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट स्ट्रगल जो है हर एक लाइन में करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बिल्कुल। शंकर कृष्ण दास जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो अभी कहे जी गणेश जी ने, वही मैं आपके साथ में, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जीवन का कोई भी पथ कम संकट से भरा नहीं होता, ये कहें कि सहज नहीं होता है। हम चलते हैं भी पांव उठाना पड़ता है, जमीन पे रखना होता है। भगवान कृष्ण को भी देखें तो उनका जीवन भी आप देखिए बहुत सहज नहीं रहा है। उन्होंने सृष्टि में राक्षसों को मिटाने की कहें या फिर अन्याय के खिलाफ जिस तरह से महाभारत, वो कितना बड़ा एक वो था, निर्णय उन्हीं का किया हुआ था, क्योंकि वो एक उनकी लीला कह सकता हूं मैं, वो था, मालूम सब कुछ था कि होने वाला क्या है और क्या जाना है। तो एक बड़ा ही कठोर और कठिन निर्णय होता है जब परिवार के साथ में हम दूसरे मार्ग की ओर जाते हैं। उस युवा अवस्था में जब परिवार के अपने कुछ इरादे होते हैं, उनके ख्वाब ख्वाहिश होती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़कर के बड़े होकर के हमारा सहारा बने। परिवार को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि अभी हमारे साथ में अलका जी और जी गणेश जी जुड़े हैं, वो परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन आप परिवार से अलग होकर के आप सुमित गिल से शंकृष्णा दास बने हैं। मैं वो छोटा सा भी आपका सफर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप जैसे, लेकिन एक सैंपल के रूप में मैं आपको लेना चाहूंगा कि ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, क्योंकि परिवार के साथ में भी आपके इमोशंस जुड़े होंगे, इधर आपका लगाव भक्ति से हो गया, ये कैसे ये सफर तय किया उस रास्ते से हट के? तो ये काफी जो है व्यवहारिक प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न हमसे अक्सर पूछा जाता है जी कि आपने जो है किस प्रकार से ज्वाइन किया, घर वालों ने अनुमति दिया कि नहीं दिया। तो देखिए, अभी जिस पोजीशन में मैं हूँ, जिस जगह अभी फिलहाल मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के बीकानेर केंद्र में सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे घर वालों को इसके बारे में पूरी सूचना है, और वीकली मैं उनसे बात भी करता हूँ रेगुलर, मेरी मदर से, मेरे फादर से। मेरे परिवार में मेरी एक सिस्टर है छोटी जो मैरिड है, तो उनसे बात करता हूँ मैं रेगुलर, और जब आवश्यकता पड़ता है तो हम जाते भी। मतलब हमारे ऐसा कुछ हमको इस्कॉन में सिखाया नहीं जाता कि आप नहीं जा सकते हैं। शंकृष्ण दास जी, आपके यहाँ से थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ फैन या कुछ चल रहा है तो। ओके, जस्ट अ मिनट, एक। तो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं शंकृष्णा दास जी, जो झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। सुमित गिल इनका नाम उस वक्त था, लेकिन जैसे इन्होंने अपना ये सफर तय किया और उसके बारे में जो आप लोगों से चर्चा की है, उनका साफ कहना है कि घड़ी थोड़ी कठिन होती है, लेकिन दृढ़ निश्चय के आगे सब चीज जो है अगर आप तय कर लेते हैं लक्ष्य की ओर देखते हुए। ये आज लाजमी होगा चर्चा करना, जब आपको ध्यान होगा कि द्रौपदी का जब विवाह चल रहा था तो उस वक्त अर्जुन से भी पूछा गया था कि क्या दिख रहा है, कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे, क्योंकि लक्ष्य वही होता है। मेरे स्पेशल केस में मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे जो माँ बाप हैं बहुत ही धार्मिक हैं, और उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो जब मुझे ये डिसीजन लेना था, जब मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना था, तो मैं गया अपने माँ बाप के पास, उनको मैंने पूरा अच्छे से बताया। मैंने उन्हें बताया, क्योंकि मेरा एमटेक उस समय चल रहा था, एमटेक मैंने किया NIT जयपुर से, और उसके बाद 1 साल मैंने टीचिंग भी किया है। तो जब मैंने टीचिंग किया था, टीचिंग करके जो भी मेरे पास जो मैंने अपना पूंजी इकट्ठा किया था, वो मैंने अपने जो घर पे हैं उनके सहयोगार्थ उसको मैंने दिया था। और साथ साथ में मैं मिला अपने घर वालों से, मेरी जो मदर है, माता जी, और मेरे जो पिताजी हैं, उनसे मिला, उनके साथ चर्चा किया। मैंने उनको बताया कि देखिए आज युवाओं की क्या हालत है। आज जो युवा वर्ग है वो नशा करता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, अश्लील चित्र देखता है ना। इसके अलावा जो है क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है, खुश नहीं है, तनाव में है ना, सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा भी एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत जो है पहले तनाव में रहता था, बुरी आदतें थी। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, देखिए मेरा इच्छा है अगर मैं ये जीवन जीऊंगा तो मैं भी संतुष्ट रहूंगा, और
मैं कई और जो है विद्यार्थी हैं, जो भी कई युवा हैं, मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा उनके 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 जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि मेरा इच्छा था स्टार्टिंग से दूसरों को मदद करना। हालांकि इतना आसान नहीं था मेरे घर वालों के लिए इस डिसीजन को स्वीकार करना, और उन्होंने पहले मुझे मना कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया थोड़ा सा समस्या हुआ था स्टार्टिंग में, नाराज हुए थे मुझसे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका पुत्र जो है, बहुत कम ऐसे बिरले लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनका पुत्र ब्रह्मचारी बने। लेकिन देखिए, जैसे आर्मी का उदाहरण दिया जाता है, आर्मी की आवश्यकता है देश को, क्योंकि अगर सेना में लोग नहीं होंगे तो हम शांति से आज इस तरह से चर्चा नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग सेना में जाएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे लोग देश चलाएंगे। सैनिकों की आवश्यकता भी है और देश को चलाने वालों की। उसी प्रकार से जब धर्म का असली प्रचार करना होता है, असली धर्म का शुद्ध तरीके से प्रचार करना होता है, तो कुछ लोगों को अपना जीवन का बलिदान, कंफर्ट लाइफ छोड़ना ही पड़ता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप देखिएगा कि हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, उनका जीवन आप देख सकते हैं। हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका आप जीवन देख सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा। उनको शादी के लिए ऑफर आया था, और वो जो है, उन्होंने बोला मैं कई जन्म दे चुका हूँ, ये जन्म मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। तो जब समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य त्याग किया जा सकता है, किया है कई लोगों ने, तो फिर ये तो भगवान कृष्ण का जो प्रचार है, क्योंकि गीता हमको सिखाता है कैसे जीवन जिया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट सिखाता है कैसे मरा जाए। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग बोथ। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में वो रेडी नहीं थे, लेकिन जब अब जो है पहले से काफी बेटर स्थिति है, और बीच बीच में मैं उनसे रेगुलर जब भी प्रोग्राम मिलता है, अभी रक्षाबंधन पे ही मेरा बात हुआ था। मेरे जो माता जी हैं अभी जो है वो स्वीकार कर रहे हैं धीरे धीरे, और जानते हैं कि ये कोई गलत आदत नहीं है, ना शराब पीता है, ना इसका जो है कोई जो है मतलब अफेयर है, इस तरह का कुछ नहीं है। एक सादा जीवन जीते हैं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सात्विक दिनचर्या, दूसरे लोगों को भी मदद कर रहे हैं तनाव से बाहर निकलने में, दूसरे लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, तो इससे जो है उनको भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये शंकृष्णा जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त वृंदावन से हमारे साथ डॉक्टर प्रचुर और डॉक्टर मोनिका जुड़े हैं। दोनों डॉक्टर दंपति हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन ये प्रभु भक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल या फिर वृंदावन ये लोग आते हैं, और हमारा जो आग्रह था इन्होंने स्वीकार किया है। आपका स्वागत है। मैं हरे कृष्णा से आपका स्वागत करना चाहूंगा। जी प्रचुर जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये दुनिया में जब इस वक्त लोगों का झुकाव पैसा 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 कमाना और उसको एंजॉय करना, क्योंकि हमारे समाज में एक स्टेटस ये भी हो गया है कि लोगों के पास में किस स्टाइल की गाड़ियां हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। लोग शूज को देख करके भी अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, कौन ही मारते हैं चलते हुए कि बंदे में दम है। लेकिन आप दोनों डॉक्टर हैं और इस रास्ते पे आ गए। मैंने आपको देखा भी है कि बहुत ही आप सहज भाव से आप लोग, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आप लोग डॉक्टर हैं। जब परिचय हुआ आपसे तो पता चला कि आप दोनों डॉक्टर हैं और दोनों ने पीजी की है। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कृष्ण भाव में आप लोग कैसे विभोर हुए? प्रभु जी, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका मेरी जो धर्म पत्नी है डॉक्टर मोनिका, ये ज्यादा बेहतर जवाब देंगी, क्योंकि पहले हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ टच में आए तो पहले डॉक्टर मोनिका ही टच में आई थी, उसके बाद फिर हम लोग आगे उसमें आगे बढ़े हैं। डॉक्टर मोनिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं लैब में थी और मैं फुल टाइम लैब में वर्क कर रही थी। लखनऊ हेड थी मैं लाल पैथ वेस्ट डायग्नोस्टिक में। तो वहां पर प्रभु जी आए थे, अजय प्रभु जी, हरे कृष्णा मूवमेंट से, और उन्होंने जन्माष्टमी का कार्ड दिया था मुझे आने के लिए। तो उसके बाद हम लोग उस जन्माष्टमी में गए, सेलिब्रेशन में गए, और उसके बाद हम आ गए। उसके 1 साल बाद, मतलब हम लोगों ने कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। फिर 1 साल बाद फिर से वो आए और फिर से उन्होंने इनवाइट किया हमें, और उसके बाद हम लोग फिर से गए उस प्रोग्राम में, और वहां जाकर फिर उन्होंने बताया कि हमारा इस तरीके से सेंटर है और हर संडे को हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं, गीता भगवत गीता क्लासेस होती हैं, आप लोग आइए।
तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, फिर ये करा कि नहीं हम लोग को चलना चाहिए। और जब हमने जाना शुरू किया तो हम लोगों ने ये चीज फील की कि संडे को हम लोग आउटिंग जाते थे, मूवीज जाना, पार्टीज में जाना, किसी के घर जाना, इस तरीके से हम लोग करते थे, आउटसाइड फूड लेना, लेकिन वो सारा कुछ चेंज हो गया। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने लगे हम लोग धीरे धीरे, और इसमें सब कुछ अलग था। हम लोग भक्ति कर रहे थे इवनिंग के टाइम में, वहां पे हम प्रसाद ले रहे थे, तो हम लोगों ने ये चीज भी फील करी कि अननेसेसरी जो हम लोग खर्चे करते थे, उल्टा सीधा हम लोग जो खाते थे, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। एक अच्छी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगने लगा, तो हम रेगुलर हो गए वहां जाने के लिए। जब भी कोई प्रोग्राम्स होता था उसमें भी हम जाने लगे, और जैसा जैसा वो हमें गाइड करते गए हम वैसा वैसा करते गए। तो इस तरीके से हम को कृष्णा भावनामृत का जब हमने टेस्ट किया, रस इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का जब हमको टेस्ट मिलना शुरू हुआ, तो ये उसी तरीके से है जैसे किसी बच्चे को शुरू में शहद चटाया जाता है, तो जब उसका टेस्ट उसको डेवलप होता जाता है तो उसके लिए उस जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। और कृष्ण भावनामृत एक उस समुद्र की समान है जिसमें आप जितना गहरा अंदर जाते जाएंगे उतने ही ज्यादा रस आपको मिलता जाएगा। जी डॉक्टर साहब, संकृष्णा जी, अलका जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष पेशकश कृष्णा। क्या है ऐसा कृष्णा में लोग जुड़े चले आ रहे हैं, कुछ तो है काना में। चलिए हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS ऑफिसर SC दिनकर साहब राजस्थान काडर के हैं। इस वक्त गोवर्धन में है वो, और वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। मैं आपसे जानना चाहूंगा दिनकर साहब, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जी। और हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं भी एक बार IAS बनूं। जिसको चांस मिल पाता है मिल जाता है, नहीं मिल पाता है, लेकिन प्रभु भक्ति में आप लीन हैं जैसे मैंने सुना। तो क्या वजह रही कि इस रास्ते पे आप चल पड़े? प्रभु, मैं जो है पिछले 25 साल से गोवर्धन विजिट कर रहा हूँ। हर महीने में यहाँ आता हूँ और यहाँ पर परिक्रमा करता हूँ परिवार के साथ, 25 साल से बिना किसी डिफॉल्ट के। और पिछले 7-8 साल से मैं जयपुर में जो अक्षय पात्र मंदिर है उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अक्षय पात्र मंदिर मेरे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ का जो आकर्षण है, वहाँ जो कीर्तन होता है, वहाँ जो भागवत कथा, भागवत की गीता की जो क्लासेस होती है, और उनमें जितना आनंद आता है, उससे मैं खिंचा हुआ 25 किलोमीटर की यात्रा करके हर संडे को और विशेष जितने भी उत्सव होते हैं सब में मैं मंदिर में भाग लेता हूँ, और वहां पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि जब इस मंदिर से मैं जुड़ा, उससे पहले कभी चैंटिंग नहीं करता था, और मैं ये कहता था भाई जब समय होगा तब कर लेंगे। तो एक प्रभु जी आए मेरे पास ऑफिस में, जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुरेश जी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जैसे गाय को अपन एक खूंटे से बांधते हैं ना, अगर बांध ली तो आपको पानी भी पिलाना पड़ेगा, चारा भी डालना पड़ेगा, आपको नियम के साथ उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो आप मेरे कहने से केवल एक माला का संकल्प लीजिए। और धीरे धीरे मैंने एक माला का संकल्प, शुरू में तो उनको ये कहा, प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 9 बजे आता हूँ सवेरे, रात को 9 बजे घर पहुंचता हूँ। 2-3 बार उन्होंने परसुवेंस जारी रखा। करीब 6-8 महीने बाद मैंने उनसे संकल्प लिया कि हाँ, मैं एक माला आपके कहने से जरूर करूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भगवान की जो जप है, हरे कृष्णा मंत्र है, उसका ऐसा प्रभाव रहा कि मैं अपने आप ही स्वतः, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप माला की संख्या बढ़ाइए, लेकिन मैंने 1 से 2, 4, 8, 16, मैं पिछले 5 साल से 16 माला डेली जपता हूँ। करीब 2 से 2.5 घंटे मुझे लगते हैं, और उसमें जो मुझे एनर्जी मिलती है और जो आनंद मिलता है, मेरा ऐसा मानना है वो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। तो ये हरे कृष्णा की जो कृपा है वो मेरे पे मिली मुझे, और उसने मेरे जीवन को बदल दिया, एक नई दिशा दी। और मैं पहले गोवर्धन यात्रा करता था, लेकिन अब साथ में जयपुर में भी जो हरे कृष्णा मंदिर जो अक्षय पात्र का है, उससे जुड़कर वहाँ सारे कार्यक्रमों में मैं भाग लेता हूँ। और कोई प्राथमिकता मेरी नहीं रहती। मैं ये मानता हूँ कि मेरी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता यही है, और मैं बाकी एंगेजमेंट अपने छोड़ देता हूँ, लेकिन गोवर्धन परिक्रमा और अक्षय पात्र मंदिर में जाना और वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेना, उसको मैं कभी नहीं छोड़ पाता। जी बिल्कुल। दिनकर साहब,
निश्चित रूप से दिनकर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। मैं अलका जी के पास में जाना चाहूंगा। अलका जी, जैसे दिनकर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि आपका एक ऑफिस टाइम होता है, क्योंकि अगर आप लोग टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं कि हमारे बॉस ही नहीं आए तो फिर हम लोग ठीक है चलेंगे, आराम से चलेंगे। मैं दिनकर साहब के पास में बारे में बहुत सालों से जानता हूँ, समय के बहुत पाबंद हैं ये, और समय पे अगर ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, इतने बजे अगर ऑफिस से निकलना है तो निकलना है, वो इनकी एक बड़ी खूबी है। आप लोगों के भी उसमें है। समय की बात सबसे बड़ी आती है कि क्योंकि अगर आप लोग इतने अपने आप को समर्पित किया है भगवान की सेवा में, तो बात समय की भी आती है कि हमें समय मैनेज करना होगा, किस तरह से कर पाते हैं, और काम की और भक्ति का कहीं कुछ क्लैश तो नहीं करता, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं कि अपने कर्म को भी आपको करना है। जैसे संत कृष्ण दास जी ने कहा कि कर्म सबसे प्रभावी है, कि आपको कर्म भी करना है। अगर ये इन्होंने अब जैसे कि अब एक साधु के रूप में है, सन्यासी के रूप में है, तो वो इनका अपना एक कर्म है। और जैसे मेरी इनकी वार्ता हुई, परिचय इनका पहली बार ही मेरे से हुआ, तो वो सारी चीजें मैं जो देखा कि इनका साफ कहना था कि हम जो कर रहे हैं आज, जो मैं पहले किया मैंने, वो भी मेरा कर्म था। अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे चला गया तो सत्कर्म की ओर आने के लिए मैंने पूरे प्रयास किए, वो मेरा एक कर्म था जो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, और आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो भी कर्म है। तो यहाँ कर्म की बात आती है सबसे बड़ी, कि आप पूरी निष्ठा के साथ में उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने जैसे पहले भी कहा था जब अपनी वार्ता शुरू हुई थी कि टाइम जो है वो टाइम फैक्टर तो बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आपका झुकाव होता है, जब आपका प्रायोरिटी होती है, जिस चीज की प्रायोरिटी होती है उसके लिए टाइम वही शुरू से मैनेज मतलब करना पड़ता है। फिर जैसे अभी जैसे मैं भक्ति में हूँ, ऑफिस में देखना होता है, तो वही सुबह 4:30 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4:30 से 6:30 7 बजे तक भगवान का जप वगैरह करके, उनकी पूजा अर्चना करके, उसके बाद से फिर ऑफिस का फिर काम शुरू हो जाता है। फिर 7 बजे शाम को उसके बाद से फिर ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। तो वही वाली चीज है कि जितनी इंटेंसिटी किस चीज के लिए आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी किस चीज की है। कर्म भी है, कर्म भी करना है मेरे को, और भक्ति, क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य ही है भाई, जिसलिए हम इस संसार में आए हैं। तो फिर उस दोनों का सामंजस्य बिठा के जो है इस तरह से अपने को बैठना पड़ता है। जी जी गणेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। आप एक इस तरह के, जैसे अभी दिनकर साहब ने कहा, आपने भी कहा, और सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। डॉक्टर दंपति हमारे साथ, अग्रवाल दंपति हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आप जिस जॉब में हैं वहां भी आपको समय देना होता है, और क्योंकि आप यहाँ तक चले आए हैं, आज भी आप मंदिर के अंदर ही हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी, तो ये समय, क्योंकि समय दोनों ही तरफ आपको एडजस्ट करना है। और मैं कृष्ण भक्तों के बारे में जो जान रहा हूँ, संत कृष्ण दास जैसे मेरी बात है, सुबह 3:30 बजे उठना, रात का समय आपको एडजस्ट करना, और फिर वही 4:30 बजे की मंगला आरती करना, और सारा ये पूरा आपकी लाइफस्टाइल इसी तरह से है, या फिर क्योंकि आप गृहस्थ में हैं तो वो पार्ट आप उस तरह से मैनेज करके रखते हैं कि हाँ ठीक है, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल भगवान के प्रति हमारा जो झुकाव है, रुझान है, वो एक अलग वे पे है। जी, तो सबसे पहले जैसे मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि मैं एक यूएस मल्टीनेशनल के साथ भी काम करता हूँ, तो कई बार ऐसे समय भी आ जाता है जब हमारी मीटिंग्स कई लेट नाइट तक चलती है। बट जो एक हमारी आइडियल दिनचर्या है, वो जैसे माता जी ने बताई, वो उसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि यदि हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो हमारा दिन भी सही तरीके से आगे बढ़ेगा। प्रयास यही रहता है कि जो है हम अपने दिन की शुरुआत जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से करें, भगवान की आरती, उनके नाम के जप, इसी सभी चीज़ों के साथ करें। किंतु जैसे हम व्यवहारिकता देखें तो कभी अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ जाता है, अगर कई बार जो है ऐसी कोई कमिटमेंट्स आ जाती है जिसकी वजह से जो ये थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया है 1-2 दिन के लिए, तो वापस से जो है हम इसको वापस से अपने रूटीन पे ले आते हैं। आइडियल स्टेट और एक प्रैक्टिकल लाइफ, इन दोनों थोड़ा सा अंतर है, किंतु यदि हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर प्रयास करते रहे तो हम जरूर, ऐसी बातें जरूर आती है जब कभी कभी ये मुश्किल हो जाती है चीजें मैनेज करना, बट हमारी जो आइडियल स्टेट है वो डिफाइंड है कि हमें ये चीज करनी है, और यदि कोई आपत्ति में तबीयत खराब हो जाती है तो हम। जी गणेश जी, एक सवाल हो रहा है मेरा, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि प्रभावित होने वाली बात होती है, भगवान से आप प्रभावित हुए हैं, या फिर ये कहूं कि जिस मोमेंट के लोग आप तक पहुंचे और आप उनसे प्रभावित होकर के यहाँ पे कृष्ण क्या दिखा ऐसा आपको भगवान कृष्ण में कि हाँ बिल्कुल मुझे ये खूबी ऐसी लगी कि मेरे को एक रास्ता मिला और मुझे एक पथ प्रदर्शक के रूप में
या कहें मेंटर या फिर कहें कि हमें एक गाइडलाइन देने वाले, उस तरह से कृष्ण को देखा? क्या देखा क्या आपको ऐसा उसमें? बहुत अच्छी बात कही आपने। यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण की आप यदि उनकी कई सारी लीलाएं यदि देखते हैं, ठीक, तो उसके अंदर आपको जो है हर एक चीज मिल जाती है। उसके अंदर आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कई जगह पे भगवान जो है जो चीज अच्छी, जैसे पांडवों को जो है सही रास्ते पे, पांडवों को विजय की ओर बढ़ाने के लिए भगवान ने कई बार उनको यह भी बताया था कि अच्छा आप जो है इस चीज का सहारा लीजिएगा। किंतु यदि एक जो सबसे अच्छी चीज लगती है, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, यदि आपका वो क्लियर है तो भगवान आपके लिए जो है अलग अलग तरीके से रास्ता बनाना सिखा देते हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि यदि हमें अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्लियर है कि हमें जो है इस जीवन में जो है ये उद्देश्य प्राप्त करना है, तो मार्ग जो है भगवान आपको दिखाने लग जाते हैं। और जिस तरह से जो हमें भक्त मिलते हैं मंदिर के अंदर, जैसे आपने यदि बाकी सभी जितने भी हमारे साथ आज लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का यदि आपने अनुभव सुना होगा, तो सभी के जीवन में जो है मंदिर और मंदिर से जो भक्त है उनका एक विशेष रोल रह चुका है। तो हमारे पास जब भी भगवान के भक्त जो है वो क्या है, जैसे हम अपने जीवन में अलग अलग प्रायोरिटीज है, पर जैसे शंकरचंद प्रभु है उनका फुल फोकस बस इसी की ओर है कि कैसे हम इस जीवन शैली को समझे, कैसे हम इन शास्त्रों को समझे और उन लोगों की सहायता करें जो इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो हम बहुत ही धन्यवाद अदा करना चाहते हैं ऐसे भक्तों का जो हमें समय टू समय गाइड करते हैं कि हमें किस तरह से जो आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की, हाँ जी प्लीज। जी आप कंटिन्यू करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण की जो ये जो नॉलेज की पूंजी जो उन्होंने दे रखी है हमारे पास में, और जो हमारे पास ये भक्तों से आ रही है, ये विशेष तौर से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। एक जीवन जीने के लिए किसी न किसी तरीके से रास्ते बना देते हैं वो हमारे लिए। बिल्कुल, जीवन जीना भी एक कला है, एक माध्यम है। जीवन कैसे जीना है आपको तय करना है। कुछ लोग हैं कि अपने भक्ति रास्ते में ही जीवन निकालना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं भक्ति में होकर के जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे उसी में खुशी मिलती है। मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूँगा। मैं किसी से बात कर रहा था, प्रभुपाद जिनके आप लोग शंकृष्णा दास जी भी जिक्र करेंगे, आप भी लोग भी करेंगे। वो यूएस में, खासकर जी गणेश जी बता सकते थे इसको, शंकृष्णा दास जी भी बता सकते हैं कि जब वो वहाँ पे गए तो हिप्पीज का बड़ा वो था कि बिल्कुल वो ड्रग्स लेना और ये सब चीजें, नशा करना और झूमना सारा। तो प्रभुपाद जब उनको बताने लगे कि भगवान कृष्ण जो है वो भी व्यक्ति को बस मदहोश कर देते हैं और मस्त कर देते हैं, तो आप उसमें आइए। तो उन हिप्पीज को हैप्पीज उनको कैसे खुश कर सकते हैं, और काफी चला। तो यही बड़ी वजह है कि आज दुनिया के कोने कोने में, केवल भारत की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों को हम जोड़ सकते थे। किसी के साथ समय की दिक्कत है, किसी के साथ और प्रॉब्लम्स हैं। हमने एक दो लोगों से संपर्क भी किया था। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां कृष्ण भक्त नहीं हो। एक बड़ी बात ये निकल करके आई जब मैं लोगों से बात करने लगा। तो वही तो वजह है कि कान्हा उन्हें खींच लेके आता है और उनको हिप्पीज से हैप्पी बनाया। ये बड़ी बात रही। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, आप कृष्ण में हुए, भगवान कृष्ण की ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगी कि जिसके वजह से आप एकदम कृष्ण भक्त बन गए? देखिए मेरा मानना ये है कि भगवान की जब कृपा होती है ना, तो उस कृपा करने के लिए कोई न कोई माध्यम क्रिएट करता है भगवान। और जी, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। वर्क इज परफेक्ट। मैंने जीवन में अपना ये एक उद्देश्य बनाया कि जो भी काम करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को किस कौशल के साथ अपन करते हैं ये एक कला है। इसलिए कभी भी जो है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भक्ति करने से अगर कोई समय हम उस पर डिवोट करेंगे तो उससे हमारा काम सफर करेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम हरे कृष्णा की माला करते हैं या पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जो काम हम 10 घंटे में करते हैं वो काम आप 6 घंटे या 7 घंटे में कर सकते हैं। आपको अपने थोड़े रूटीन को, लाइफ स्टाइल को सेट करने की आवश्यकता है। मैं सवेरे 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और रात को अभी भी आप देखिए इस युग में भी मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, 9:30 जो है सो जाता हूँ। मैंने अपना नियम बना रखा है, अपनी दिनचर्या बना रखी है, उसी के अनुकूल काम करता हूँ। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो बेसिकली उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में आकर्षक है। कृष्ण का मतलब यही है, आकर्षण। तो जिसपे कृपा करता है वो आदमी अपने आप खींचा चला आता है। आप उनका कोई भी देखिए तो उसमें कोई
ऐसा नहीं है कि कोई विशेष बात हो। हाँ, कृष्ण के यहाँ जब मंदिर में आए और मंदिर में जब हमने देखा कि वहाँ पर एक वाइब्रेशन है, इसी प्रकार गोवर्धन में हम गिरिराज जी के आते हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि एक वाइब्रेशन है, तो आदमी खिंचा चला आता है। आप देखिए, मैं 25 साल से कभी छोड़ नहीं पाया। अभी जब कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा हुआ था, उस समय भी मैं पिछले 15 महीने से अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर करके हर महीने मैंने इस नियम की पालना करी है। तो ये कृष्ण की कृपा ही मानता हूँ मैं। और आकर्षण जो है वो भगवान में स्वयं में है, जिस पे कृपा करता है वो उसको कनेक्ट कर लेता है। अब मुख्य बात यह कि आपको इस सांसारिक और जो भौतिक जगत है उससे थोड़ा डिटेच करने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं कि जहाँ लगे हुए हैं अपने भौतिक सांसारिक जीवों में, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, अगर हम थोड़ा सा गीता को देखें, भागवत को देखें, तो हम ये पाएंगे कि हमारा मूल जो उद्देश्य है वो ये नहीं है जो हम हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहें। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हम जिस पर्पज के लिए आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, उसमें हम लगें। तो मैंने भगवान की ऐसी मेरे पर कृपा ही मानता हूँ मैं। और साथ में जो प्रभु जी हैं, इनका आशीर्वाद है, प्रभुपाद की कृपा है, स्वयं कृष्णा की कृपा है, उसकी वजह से मैं यहाँ कनेक्ट हुआ और मेरा नियम निभ रहा है। भगवान ने चाहा तो आगे भी जो है नियम बनता रहेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। मैं आपको ये और बता दूं, मैं अभी मेरा जुलाई 2022 में कार्यकाल खत्म होगा। मैं अभी मेंबर हूँ RERC में, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में। उसके बाद में मैंने ये संकल्प कर रखा है, बाकी तो प्रभु ही निर्णय करेगा कि वो सफल होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वृंदावन में, गोवर्धन में ही आकर के सेटल होऊंगा, यहीं रहूंगा। मतलब सेटल से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कोई फ्लैट दुकान मकान बनाऊंगा, लेकिन यहीं मंदिर में रहूंगा और यहीं पे मैं भगवान का प्रसाद लूंगा और भगवान की सेवा करूंगा। मैंने ये नियम सोच रखा है, मन में संकल्प कर रखा है। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, आपको केवल एक बार भगवान से जुड़ने की जरूरत है। आप एक कदम चलते हो, भगवान 100 कदम आपको अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन उसके लिए भौतिक जगत जो है ना, उसको प्राथमिकता देना बंद करना पड़ेगा। ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा जीवन का निजी अनुभव है। जब तक हम इन सांसारिक चीजों को प्राथमिकता देंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते या भगवान की भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, आपके जो वाक्य हैं मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बड़े मार्गदर्शक हो सकते हैं कि जो लोग भौतिक जीवन या फिर सांसारिक सुख और दुख उसमें इस तरह से डूबे हुए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद भी यही कहते हैं, और जब महाभारत में अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो वहीं से बात आती है कि कर्म करो। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इधर बारिश तेज हो रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं अब आगे जी बिल्कुल आप हरे कृष्ण कर सकते हैं। आप मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल छोड़ सकते हैं दिनकर साहब। काफी ज्यादा हो गई है इधर। बिल्कुल दिनकर साहब, बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। शुक्रिया। बिल्कुल। तो हमारे साथ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी SC दिनकर साहब हमारे साथ में जुड़े रहे, जो इस वक्त गोवर्धन में है, और गोवर्धन से ही वो जुड़े और बता रहे हैं कि वहाँ भारी बारिश है, इस कारण से वो अब हमारे साथ लग कर गए हैं। समय भी कम है, मैं एक बार वापस से शंकृष्णा दास जी के पास में जाना चाहूंगा। शंकृष्णा जी, यहाँ एक जो बात निकल करके आ रही है अभी कि एक मार्गदर्शन, और सबसे बड़ी बात जो है कि भौतिक जो जीवन है, जैसे आपने भी बताया कुछ, उसी और आपका भी संकेत था। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकते, सभी फौज में नहीं जा सकते, समाज में सबकी आवश्यकता है। लेकिन ये बात सही है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन में लोगों की जो भूख बढ़ जाती है पैसे कमाने की, जिससे करप्शन में भी डूबते चले जाते हैं, मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण उन लोगों के लिए जरूर मार्गदर्शक बन सकते हैं, पथ प्रदर्शक बन सकते हैं कि जीवन में हम जैन धर्म को भी अगर देखते हैं, कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम आपका रिलीजन देखिए, चाहे हिंदू देखिए, जैन देखिए, सिख देखिए, ईसाई देखिए, सबके एक ही बात है कि आप जीवन में किसी में भी किसी पद्धति को आप अपनाइए, वो अतिरिक्त जो हम एक भूख जो बढ़ जाती है कि आपको पेट में भूख है, जितनी इच्छा है खाना, तो वही एनर्जी वही देगा। आप अगर एक्स्ट्रा फूड लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो ओवर डाइट किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं। उसी तरह से पैसे की भूख भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में आज हम इस बात के लिए बिल्कुल हमें आगाह करना चाहिए इस पीढ़ी को या लोगों को कि जीवन जिसकी आप भूख बढ़ा रहे हैं वो जीवन नहीं है, आप उसमें तकलीफ के और अपने आप को धकेल रहे हैं। ये हम कह सकते हैं उस रूट पे जो लोग जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा जो श्रीमद् भागवत से है। तो महाभारत के अंदर आता है, गाढ़ निद्रा वह मैथुनम से। तो महाभारत में वर्णन आता है
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो महाभारत में वर्णन मिलता है कि आहार मतलब भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय भय मतलब डिफेंस रक्षा करना एक दूसरे से, और मैथुन मतलब सेक्स लाइफ। ये 4 काम मनुष्य भी करता है और 4 पशु भी करते हैं। तो जो चीज मनुष्य को पशु से अलग बनाती है वो है धर्म। धर्म, अब ये धर्म जो है ये क्या है? ये धर्म की व्याख्या शास्त्रों में मिलता है। क्या बताया गया है कि जो हमारा गुण धर्म है, नेचुरल है, जैसे मिश्री का धर्म है मीठा होना, उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है। मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं 30 सेकंड में आपकी बात चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल दंपति हमारे साथ में जुड़े हैं। 1 मिनट के लिए उनको भी जोड़ना चाहूंगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमको इसकी शिक्षा देनी चाहिए। भागवत पुराण और गीता को स्कूल कॉलेजेस में इसका शिक्षा देना चाहिए। उतना इंद्रिय तृप्ति आवश्यक है जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जरूरत है, और बाकी समय हमको क्या करना चाहिए? जो आत्मा का भोजन है वो है भजन, शरीर के लिए बाकी कार्य करने चाहिए। तो इसका जरूर से इसका शिक्षा देना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि समय थोड़ा कम है और बस मैं भगवान कृष्ण को ही लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप जैसे लोगों से, जैसे अभी दिनकर साहब IAS ऑफिसर हैं अभी और अगले साल उनका रिटायरमेंट होगा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन में शिफ्ट हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर भारती अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ने वाली थी, जैसे वो IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये रास्ता अपनाया। ये यहाँ पे एक जो हमारी लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, हमारी जो भूख बढ़ती जा रही है, ये तो भगवान ने भी कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना सृजन करना चाहिए। जैन धर्म भी यही कहता है, दूसरे धर्म भी यही कहते हैं। तो हमें ये कहा जा सकता है कि आज की जो लाइफ स्टाइल बनी हुई है उसमें वास्तव में भगवान कृष्ण या धर्म जिसे हम कहें उसका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हम ये मान सकते हैं इसे? जी जी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोगों का मटीरियलिज्म से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ बोला है कि आपको उस तरीके से रहना है जैसे कि कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद रहती है, जो उसके ऊपर भी है तो भी लेकिन उससे अटैच्ड नहीं। तो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में उसी तरीके से रहना है कि इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ का, इस ह्यूमन लाइफ का ट्रू पर्पस पता होना चाहिए कि आपको ये जो एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी या एक लाइफ दी गई है उसके पीछे एग्जैक्ट कॉज क्या है, क्यों आप इस मृत्यु लोक में जन्म लेके आए हैं। क्योंकि भगवान ने कहीं आपके पुराने कर्मों का आपको फल देते हुए ये आपको एक जन्म दिया है जिसमें आप भगवान की भक्ति करके उनके पास सीधे उनके गोलोक धाम पहुंच सके। मैंने और डॉक्टर मोनिका जो मेरी धर्म पत्नी है, हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया है और हम लोग उस पथ पे अग्रसर भी हैं कि जब हम लोगों का रिटायरमेंट होगा तो हम लोग भी वृंदावन में ही परमानेंट शिफ्ट होंगे। जी डॉक्टर मोनिका, एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा। जिस रास्ते को आपने चुना, क्योंकि आपने डॉक्टर बनी, उसके बाद PG किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी, आपने अपना हॉस्पिटल भी आप लोग रन कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का पहले दिन से सपोर्ट रहा या फिर कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद में आपने कहा कि चले हमें रास्ता अपनाना चाहिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। करते थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता था उन्हें कि अगर हम अगर अर्निंग करना बंद करेंगे, अगर हम वृंदावन रोज जाएंगे या बार बार जाएंगे या भक्ति इतना ज्यादा करेंगे तो शायद हमारा जो करियर है वो हैम्पर होगा, और उससे कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी वो है, जो इनकम आ रही है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी और हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं इनको हर टाइम ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से प्रूव करती रही, दिखाती रही, समझाती रही कि देखिए अब ये चीज़ कितना पॉजिटिव हुआ हमारे साथ और भगवान कृष्ण ने हमें कितना सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो इनको भी ये चीज़ एहसास होने लगी, धीरे धीरे ये भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। अब ये है सिचुएशन कि हम दोनों ने ये चीज़ फील करी है और ये हम देखते भी हैं कि बहुत चीज़ों में ऐसा होता है कि काम अपने आप चीज़ें बन जा रही हैं, और आज की डेट है कि हम लोग बहुत सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं। हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी है और इसके अलावा भी हम लोग विदातना कर रहे हैं। विदातना में हम लोग लाइफस्टाइल प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबको इसके बारे में
बता रहे हैं और भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भगवत गीता सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चैंटिंग बता रहे हैं उनको करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों के अंदर ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, जिस हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम बॉडी पे वर्क करके खुद को बिल्कुल सही और फिट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप रियल हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। और निश्चित रूप से भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि धर्म के रास्ते पे, यानी कि न्याय के पथ पे आप चलिए। धर्म कोई सा भी हो सकता है आपका। वर्तमान अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करो, और हमारा मोटिव जो था वो यही है कि आपको धर्म की ओर, मैं ये नहीं कहता ना, हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे थे वो सब ने गृहस्थी भी हैं, आपने अग्रवाल दंपति को देखा, जी गणेश जी को देखा, अलका जी को देखा, IAS ऑफिसर दिनकर साहब को सुना आपने। तमाम लोग हैं, अपने अपने फील्ड में हैं, अपने अपनी जगह पे है, लेकिन धर्म का रास्ता, धर्म कहीं ना कहीं हम एक सदमार्ग की ओर अग्रसर करता है। वही है, वो चाहे हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन हो सकता है, सिख हो सकता है, आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको वर्तमान जिस परिप्रेक्ष्य में दुनिया जा रही है वो एक्सट्रीम की ओर, अति की ओर जा रही है। वो मुझे लगता है कि दुनिया के लिए हानिकारक है। हम चाहे वेपन्स की होड़ में डूबे हुए हों, चाहे हम अत्याचार की ओर देख रहे हों, चाहे तालिबान जैसी बातें हैं, वो सब ये धर्म की ओर ले जाना, वो निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बहुत बड़ा एक पथ प्रदर्शक होगा और उस ओर जाना चाहिए हमें, यानी कि न्याय के उस रास्ते पे जरूर जाना चाहिए, सद्मार्ग को अपनाना चाहिए। यही हमारा एक उद्देश्य था। और आप सभी को हरे कृष्णा, और हमारी विशेष पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।